रेहाना, मैं अली की दादी बोल रही हूँ। खजब हो गया आपा, मैं तो शमा ली एक रंडवे का रिश्ता लब लिया सी, पर बंटी दे अपो ने सारा मामला खराब कर दिता। पर तेरे शौहर नूं की इतराज सी? आपा, शमा साडे घर दी नौकरानी जरूर है, पर सफर ओनू बंटी वगर समझदे ने। इस मसले दा हल सोच रहा ना, नहीं ते शमा दा बलदा बुझदा मुकद्दर साडी सोच दी राह दा चानण खो लेगा। हाँ, तुसी फिक्र ना करो आपा, मेरी गरज ने एक प्लान बनाया है। जे वो प्लान कामयाब हो गया ते शमा अपनी आगे आप सड़ जाएगी। मम्मी, मम्मी, की गल है बंटी? मम्मी गजब हो गया, मेरा हीरे का सेट गायब हो गया है। गायब हो गया? ओह माय गॉड, 10 लाख का सेट चोरी हो गया। अहमद, अहमद, जी बेगम साहबा। बंटी का 10 लाख का सेट चोरी हो गया। घर दे सारे मुलाजमा की तलाशी होगी। बेगम साहबा, इस घर दे सारे बंदे इतबारी ने, हो सकता है छोटी बीबी राखी भूल गई हूं। जुबान बंद कर, मैं कोई दूध पींदी बच्ची नहीं कि सेट राखी भूल जावा। मम्मी, सेट मेरे कमरे से चोरी होया है। क्यों होया बेगम साहिबा? बंटी बेटे, ए चुड़ैल काफी देर दी करो गायब है। मेरा ख्याल है सेट ऐसे नहीं चुराया। बेगम, शमा से चोरी का इल्जाम क्यों ला रहे हो? मुझे यकीन है शमा एक घटिया हरकत नहीं कर सकती। तन सारे आनू भुलेखा लगा है। बंटी दे कमरे की सफाई हमेशा शमा कर दी है, तो मैनू यकीन है कि सेट शमा ने चुराया। नहीं बेगम साहिबा, नहीं, मैं कोई चोरी नहीं की। खुदा दा वास्ता जे मैनू मेरी नजर च इन्ना जलील ना करो। मैं कोई सेट नहीं चुराया, कोई सेट नहीं चुराया। बकवास बंद कर। तेरे जी चलाक पैरों से पानी नहीं पहन देंदी। तेरे क्वार्टर की हुणे तलाशी होएगी। चल मेरे नाल, दफा हो। जफर, साड़ी नेक से पारसा शमा चोर निकली है। नहीं, मैं चोर नहीं, मैं नहीं जानती सेट मेरे ट्रंक किस तरह पहुंचे। झूठ बोल के तू सच्ची नहीं बन सकती। मम्मी, मैं हैरान हो गई हूँ कि लड़की किस कदर खतरनाक है। नहीं, मैं बेकसूर, मैं सेट के बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। सेट तेरे ट्रंक की जो बरामद हुए हैं, किस कदर ठीक है तू, फिर भी अपनी सफाइयां पेश कर दी जा रही हैं। तेरे ते खुदा दा कहर नाज़िल होगा। साहब जी, तुम इन्होंने समझाओ, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैं इस कार की चोरी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। मेरे लिए यकीन करो, मैं बेगुनाह हूँ साहब जी, मैं बेगुनाह हूँ। तेरा जुर्म तेरे सामने साबित हो चुका है, फिर भी कह रही है कि तुम बेगुनाह है। हाँ साहब जी, मैं सच कह रही हूँ, बड़ी माँ के झूठ बोल रहे हैं। तौबा तौबा, की हो गया जमाने नो। तौबा 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 तौबा। की गल है दादी माँ, बहुत परेशान लग रहे हो? तौबा तौबा,
की हो गया जमाने नु? इंज लगदा क़यामत आने वाली है। क़यामत आने वाली? पर होया की है? की दसा अली बेटे, जिदे ते यकीन करो ओही बिच्छू बन के ढंग मारदा है। ओहो दादी मां, पर होया की है? मैं अस ना सुनी शमा दी गल पे करनी आ, जिन्नू तू मजलूम समझना है। पर शमा ने की कीता दादी मां? बेटा उस कम असल ने बंटी दा हीरिया दा सेट चुरा के सारे घर नू परेशान कर दिता सी। समझ नहीं आती बंदा यकीन किदे ते करे। नहीं दादी मां, शमा चोरी नहीं कर सकती। तू नहीं जानदा अली बेटे, मासूम चेहरे अक्सर धोखा दे जांदे ने। मैं तेरी गल ते यकीन कर लैंदी, पर हीरिया दा सेट शमा दे कमरे च बरामद होया है। तौबा तौबा, सोचनी आ ओ घर भी किड्डा बदनसीब होवेगा जिथे शमा वर्गी चोर वाटी बन के जावेगी। मेरे वास च होवे ते मैं इस फराडन नू अदालत दे कटहरे तक पहुंचावां। तू चोरी करके अपनी हैसियत तो भी छोटी इज्जत की है। तेरा गुनाह नाकाबिले माफी है। नमक हरामे, तेरे वर्गी मुलाजमा अपने तबके दे लोकां लई इक गाली है। नी तैनू ते डुब के मर जाना चाहिए। दस केड़ी कमी सी जिन पूरा करन लई तू साडे इतबार दी तौर दित्ती। असली तैनू अपने शफकत दी छां बख्शी ते तू अपनी कमीनगी दे खंजर नाल साडे खुलूस दी रगा बट दित्ती। असी तैनू धी बना के अपने कार दी कुंजियां दित्तियां ते तू इक्को ही वार नाल साडे इतमाद दा खून कर दित्ता। बोल बोल दी क्यों नहीं? बोल क्यों की थी चोरी? क्यों? ए नहीं बोलेगी जफर, तेरे सवाल का जवाब मैं देनी है। मैनू यकीन है ऐस बदफितरत ने अपने किसी यार नो खुश करने लिए चोरी की है। नहीं मालकिन, नहीं नहीं, मेरे से एडा बड़ा इल्जाम न लाओ। यकीन जानो, मैं अपने कार्य चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। यकीन करो साहब जी, दुनिया की कोई थी एक बारी जिन्हों बाबल समझ लवे खुद घर चोरी नहीं कर सकती। मैं एहसान फरामोश नहीं, मेरे तो झूठ है, इल्जाम है साहब जी। मैं चोरी नहीं की थी, मैं चोरी नहीं की थी। दो लफ्जां दे पर्दे पा के अपना गुनाह लुकाने की कोशिश न कर। हुन तेरा मासूम चेहरा सानू धोखा नहीं दे सकता। तू मक्कार है, धोखेबाज है। मेरी सच्चाई नू झूठ समझन वाले हो, याद रखो एक दिन ऐसा आएगा जदों तुसी सारे अपनी जमीर की अदालत विच सिर झुका के वक्त दा फैसला सुनोगे ते उदों है बदनसीब शमा तुहानू सिर तो पैरों तक सच्ची नजर आएगी, सच्ची नजर आएगी, सच्ची नजर आएगी। तेरे सच झूठ दा फैसला कानून करेगा। मैं हुने पुलिस नु फोन करनी है। नहीं रहना नहीं, किसी कानून के हवाले नहीं करेंगे। इसलिए कि इन्नी मुद्दत तक जानो रही पालिए उसकी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होंगी। नफरत की सजा देंगे। अज तो बाद साड़ी शक्ल वेखण भी तरसेगी। इस कार कदम नहीं रख सकेगी। शफकत का हाथ चुकने आज जरा यतीम समझ के सिर पे रखिया सी। शमा बेटी, वक्त दी गर्दश नु तेरे हथों नहीं रोक सकते। सबर कर ते चुप कर जा ते समझ ले कि गरीब दे पैदा हो तो पहले इस दुनिया ते ओदे हिस्से दियां मुसीबतां पहले आ जांदियां ने, पुत्र पहले आ जांदियां ने।
ठीक आख्या बाबा। जब कातबे तकदीर ने गरीब की किस्मत अथरों की स्याही न लिखी दी है तो मैं रोन वाली कौन हुई नाले नाले रोंदी तो होने ना जिन्हों दे आंसू पूंजन वाला कोई होवे। मेरा मेरा तो कोई भी नहीं। मैं नहीं रोवांगी बाबा, मैं नहीं रोवांगी, मैं नहीं रोवांगी बाबा। हेलो जी जी जफर साहब फैक्ट्री जा चुके हैं, तुसी उन्होंने फैक्ट्री फोन कर लो। जी जी अच्छा। अहमद बाबा शमा किथे वे? अली वे शमा अपनी बदनसीबी दा मातम सरवंट क्वार्टर च कर रही। ये तू उन्हें मिलने ते जा, उथे जाके मिलना। ठीक है बाबा। हाँ शमा शमा मैं जानना तू बेगुनाह है, मेरी शमा चोरी नहीं कर सकती। अली अली जिस घर की सलामती लई मैं हमेशा दुआवां मंगियां ने, अज उस घर के प्योवा वर्गे मालिक ने मैंने चोर समझ के मेरा मान तोड़ दिता है। अली मेरा मान तोड़ दिता है। नारो शमा शाद रख, आंसुओं की धुंध च हौसले की मंजिल गुम हो जाती है। हौसला ना कर दी तो तेरी शमा ने हमेशा लिए पूछा ना सी। नहीं शमा तेनू कुछ नहीं होगा, तू हौसला रख। मैनू यकीन है कि वक्त हाथ एक दिन असल मुजरिम के चेहरे तो नकाब उलट देगा, तो फिर सारे जमाने में पता चल जाएगा कि तेरे ते झूठा इल्जाम लाने वाला। दसिया बंटी मेरे घर वाले पसंद की शादी नु बहुत बुरा समझते ने। फिर साडा मिलाप किस तरह होवेगा? इस मिलाप का एक कोई तरीका मेरी समझ चाहता है, तनु घर छड़ना पवेगा। ओके ते मेरे नाल कोर्ट मैरिज करनी पवेगी। नहीं ऐ नहीं हो सकता। मनु यकीन सी तू मेरी गल मनन तो इनकार कर देंगे, पर याद रख अपने दिल की दुनिया आबाद करने लई बहुत कुछ करना पैंदा है। अगर हिम्मत है तो मां बाप तन बगावत कर ले, अगर ताकत नहीं तो जिथे वो कहते ने शादी कर ले। नहीं फी मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। दिल दिमाग ते हावी हो जाए ते मोहब्बत जित जाती है। प्यार करने वालों की शादी हमेशा इस तरह ही होती है, नेक काम विच देर नहीं होनी चाहिए। मैं आज रात ठीक 12 बजे तनु लैन लई तेरे घर आवांगा। ओके ठीक है। मनु यकीन से बंटी तू जरूर आएंगी। इसी मैं अपनी वफा दी उंगली फाड़ के ते घरों बाहर आ गई हाँ, पर हाली भी वेला है, सोच ले। सोच समझ के कितने फैसले थे
गौर करना वक्त की बर्बादी है। कम ऑन डार्लिंग। बदकारी दी रात इस कदर अगे निकल जाएंगी ऐसे मैं कभी नहीं सी सोचा। पर साहब जी वो लड़का थे। दस वो लड़का कौन सी? बोल भी क्यों नहीं? डैडी साढ़े सवाल का जवाब मैं देनी है। दौड़न वाले लड़के मैं शमा के क्वार्टर च कई बार आंदे जांदे वेखे। नहीं छोटी मालकिन नहीं, तुसी झूठ कहते हो। ए झूठ नहीं सच। तेरे वर्गियां कमजात लड़कियां अक्सर जवानी के नशे में जवान लड़कियां की खेड़ बन जांदियां ने। मैनू यकीन है तेरा जरूर उस लड़के ला कोई वास्ता है। नहीं बेगम साहिबा नहीं, मैं उस लड़के नहीं जानती। मेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। ये तेरा उधर कोई ताल्लुक नहीं। दस वो इत्थे की लेना है ऐसी? तेरी चुप तेरे गुनाहों ते पर्दा नहीं पा सकती। मैं तेन हमेशा एक बेटी के रूप में वेख्या है ते हूं मैं तेरा एक खलीज रूप नहीं देख सकता। आज तो बात तेरे लिए इस कार कोई जगह नहीं। क्या दफा हो जाता? नहीं साहब जी नहीं, मैंने अपने घरों ना कटो। मेरी यतीमी दिलावरती ते रहम को मैं घड़े कदमा की कसम है साहब जी। मैं बेकसूर हूं। तेरे तो ज्यादा मक्कार लड़की मैं आज तक नहीं रखी। लगता है तेने इस घरों धक्के देके करना पड़ेगा। जा, दबा जा। देख लो आपा, इस तो पहला कि नौकरानी अपनी मसूमियत के जाल अली नू पूरी तरह फसा लेंदी, मेरी चाल ने उन्हें धक्के खा के घरों बाहर निकलने ते मजबूर कर दिता है। मैं तेरी जानत की दाद दिलिया रियाना, तुम वाकई बड़ी चलाक औरत है। आपा अगर मैं चलाक ना होंदी ते उस शमा ने अपनी अग नाल साडा घर साड़ के सुहा कर देना सी। कच्ची गोलियां मैं भी नहीं खींची रियाना। खतरे का सिग्नल वेख के तेनू खबरदार मैं किता सी। जो कमजात अली दे दिल दे कमरे च वड़ के कुंडी मार लेंदी ते असीं ते हाथ मलदे ही रह जाना सी। फिकर ना करो आपा, राह दा कंडा वेले सिर ही निकल गया। हुण असीं बंटी ते अली दे सिर ते सेरे बन्नांगे ते बेचारी शमा कखा वांगू गलियां ते सड़कां दी खाक छानदी फिरेगी। मोहम्मद
खबर एकदम दी नौकरानी है, तेरी वजह तो मनु बहुत नुकसान हुआ है। तेरा नुकसान तेरे विच पूरा करांगा। आजा आजा। तू मेरी खेड़ खराब की है, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं जो कुछ किया मेरा फर्ज थी। बेगैरत इंसान, मैं तेरी नापाक सोच कभी पूरी नहीं होने देंगी। एक मामूली जी नौकरानी मेरे इरादे दी दीवार बने, ऐ मेरी तौहीन है। मैं तेनू कभी माफ नहीं करांगा, नहीं माफ करांगा। नहीं नहीं क्यों है शमा? अली अली, मेरे जिंदगी को लो बचा ले। अली, मेरे जिंदगी को लो बचा ले। अथो चला जाए किधरे इस नौकरानी की इज्जत बचांदे बचांदे अपनी जान लगवा ले। मेरी जिंदगी च मेरी शमा नू कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इस लड़के नू बंटी की सालगिरह ते देखिया सी, पर तेरे पीछे क्यों पै गया? मेरे ते लगा हुआ इल्जाम सुनेगा ते तू ही मेरे बोलो नफरत नाल मुंह फेर लेगा। नहीं शमा, ऐ नहीं हो सकता। मैंने यकीन है कि तेनू झूठे इल्जामां की सूली ते चार के घरों बाहर कर देता होना है। वादा कर कि आज तो बाद तू अपना माजी याद नहीं करेंगी। तू मेरी किस्मत का सितारा है। मैं दादी मां नू मजबूर करांगा कि वो तेनू घर दी नूं बना ले। दादी मां, गंदगी दे इस ढेर नू इस घर च क्यों ले आया अली? मैं जानना वा दादी मां कि शमा के खिलाफ थोड़े कान भरे गए हैं, पर कोई भी फैसला सुनाने तो पहला इस मजलूम कोलों होने वाले जुल्मां की दास्तान जरूर सुन लेना। दास्तान हकीकत नहीं बन सकती।
ऐस मक्कार ते चलाक लड़की दा झूठ तेनू चक्कर दे सकता है, मेरे तजुर्बे नू धोखा नहीं दे सकता। बेगम जफर मैनू ऐस सवारा दी सारी करतूत टेलीफोन ते दस चुकी है। नहीं दादी माँ, वो सब झूठ है, इल्जाम है मेरे से। लड़की अपनी हैसियत दा कद देख, एक पद किरदार नौकरानी मैनू दादी माँ कह के ऐस कर्नल अपना कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकती। मैं इंसानी दर्जे बंदियां दा कायल नहीं दादी मां। शमा एक नौकरानी दे घर अपनी मर्जी नाल नहीं, खुदा दी रजा नाल पैदा हुई है, इसलिए खुदा दे फैसले च दखल देना शिरक है। एक नादान बच्चे की तरह अग पड़न दी जिद तेनू साड़ के सुहा कर देगी अली। बिला वजह दी जिद तुहानू भी तनहा कर देगी दादी मां। शमा दी गुरबत नू अपनी अना दा मसला न बनाओ दादी मां। एनू इस घर दी शफकत च रहन दी इजाजत देती हो। अली, इस तू पहले कि मैं तेरी जबान को अदब खोन वाली नू धक्के मार के बाहर कड्डा, एदा हाथ फड़ के इनू आप बाहर छड्डा। दादी मां, शमा दा हाथ तुहाडे पोते अली ने फड़िया है, ते हुण मौत भी इनू मेरे कोलों जुदा नहीं कर सकती। नहीं अली नहीं, तू मेरी खातिर दादी मां दा ते अपना सुख चैन छड़े, मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरा की है। मैं तो किधर भी चली जाऊंगी। नहीं शमा नहीं, मैनू एक घर ते जायदाद छड़न दा कोई दुख नहीं, सिर्फ दादी मां नाल विछड़न दा गम लेके जा रहा वा। अच्छा दादी मां, चला जा, क्या चला जा, दूर हो जा मेरी अक्का तू। एक लड़के की खातिर तू अपनी दादी मां नू छड़ के जा रहा है। मैं समझा कि मेरा पुत्र आज मर है। जा, चला 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 जा। अली, तू मेरी खातिर कार छड़ के चंगा नहीं कीता। तेनों हासिल करने लिए अगर मैंने दुनिया में छड़नी पई तो मैं दरेर नहीं करांगा। अल्लाह ना करे, मैंने ते ताड़ी मोहब्बत ने चंद तारियां तुम्हें बुलंद कर देता। मैं तेरा जानना वा कि मेरी शमा दी रोशनी विच चंद तारे भी अपनी रोशनी गंवा देंदे ने। मेरी तारीफ छड़ के ऐ सोचो, रात पैन वाली है ते रात किथे गुजारांगे? थाने मैं तानू हमारा गर्दी ते फौज सरकार दे जुर्म विच गिरफ्तार करना वा। झूठ बोल के इस वर्दी दा परम ना गवाओ इंस्पेक्टर साहब। असी तो शरीफ इंसान हाँ, वक्त की गर्दिश ने सानू मुजरिम बना देता है, पर तुसी ते मुजरिम परखन वाली अख रखो। बेगुनाह नू मुजरिम ते मुजरिम नू बेगुनाह बनाने दा जिहड़ा सिलसिला तुसी शुरू कीता है, इनू बंद कर दियो, नहीं तो मुहाफिज दी वर्दी तुहाडे लिए कफन बन जाएगी। बकवास बंद कर रहे, लीडर बन के सानू नसीहतां ना कर। ले चलो इन्हां नू। चंगा होई फी, सारा मुद्दा शमा ते पै गया। अगर पापा तेनू ते मैनू फरार होंदियां वेख लैंदे, तू ते मैनू गोली मार देंदी। नहीं ना करो डाले, 4 दिन तेरे करो नसन दिया गल्लां होणगियां ते फिर सब हालात नाल समझौता कर लेंगे। ए सब ठीक है फी, पर जदों तक घर दी फिजा बेहतर नहीं हो जाती, मैं तेनू मिलने नहीं आ सकती। आंटी प्लीज, तेनू मेरे प्यार दी कसम, जल्दी मिल। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। तेरे बगैर एक एक पल भी गुजारना बहुत मुश्किल है। तू फिक्र ना करे फी, मैं कोई मुनासिब मौका वेख के घरों निकल आवांगी। ओके, खुदा हाफिज।
भी ना कहो। जी करदा है तेरा गल घुट के तेनू ऐसे ही दफन कर दिया, ताकि तेरी बदकार सोच भी तेरे नाल ही मुक जाए। करो नस के थानू साड़ियां नजर दलील करना चाहनी थे, ताकि असी जिथों भी लंघिए लोग साडे ते उंगलियां चुक चुक के कहन कि आओ इज्जतदार लोग ने जिन्ना दी धी करो नस गई थी। नहीं मम्मी नहीं, तुसी मैनू गलत ना समझो। मैं ते भी एक दूसरे नु प्यार करने आ। एक प्यार नहीं, वो तलवार है जिदे नाल तू साडी शराफत दा गल वड के सानू बदनामी दे कोई सुटना चाहनी है। जी करता है आज सारी दुनिया नु दसा कि जवान तियां तो अखां दे पैरे चुकन वाली मावा मेरी तरह मजबूर ते बेबस होके किसी नु अपना दुख भी नहीं दस सकदियां। ठीक है, तू इस कारी चो जाना चाहनी है ना, मैं बहुत जल्द तेनू इथों रुखसत करने का बंदोबस्त करनी है। बहुत जल्द। तुसी मैनू वेख के मुंह क्यों फेर लिया आपा? जदों कोई गल वाला अपना कॉल हार जाए तो फिर मुंह लुकाना ही पैदा है। खुदा ना करे तुसी केड़ा कॉल हारे हो? तू शमा नु अपने घरों ते कढ़ दिता रहा ना, पर शमा अली दे दिल विच नहीं निकल सकी। ए तुसी की कह रहे हो? मैं ठीक कह रही हूं रेहाना। वो 2 पैसे की नौकरानी की खातिर अपनी दादी मां नू छड़ के चला गया। उस शमा दा हाथ फड़ के साडी शक्कर दी हर हद टप जाना चाहता है। तुसी उन्हें रोकिया क्यों नहीं? आखिर वो ताड़ा पोता है। जवान औलाद दी जिद सिर चुक लवे ते वड्डियां नू अपने असूलां दे सिर नीवे करके वक्त गुजारना पैंदा है। जा रेहाना, तू ऐसे समझ के ऐसे चली जा कि मैं अली दी दादी नहीं, एक बे औलाद औरत जिन्हें एक बच्चे नू पाल के वड्डियां ते कर दिता पर अपनी कोई गल नहीं बना सकती। ऐसे समझ के चली जा कि अली दी बगावत अगे मैं बेबस हो गई, हार गई। आपा चलो बाहर आओ। मिस्टर अली, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
समझ नहीं आती साड़ी जमानत कराने वाला कौन है? ताड़े चेहरे ते फैली हैरानगी ऐ दस रही है कि तुसी अपनी जमानत कराने वाले दा ना जानना चाहते हो। ताड़ी जमानत कराने वाला कोई गैर नहीं, हाँ ताड़े अपना गुलाम है। तू साड़ी जमानत क्यों कराई है? ताड़े दोवां कोलों बदला लैन लई मैं ताड़ी रिहाई खरीदी है ते इस रिहाई ते जिन्ना भी खर्चा किया गया है मैं तेरी महबूबा दी रग रग विचों पूरी करांगा। हाँ नवा तोहफा हाजिर है खान साहब। तू साडे ज़ौक शौक तो अच्छी तरह वाकिफ है फिर ऐसे ले असी हमेशा तेरे कोलों माल खरीदने मैं जानना खान साहब अब खिली कलियां दी खुशबू ताड़ी कमजोरी है। ऐसे लिए तो गुलशन दी जान कट के ताड़े बिस्तर दी जिन्नत दा ख्याल रखना वा। मुल वधान ले लफ्जां दा व्यापार भी तू खूब करना है। ऐ 50,000 रुपया ते अगली खेप ते पैसे होर बता दियांगा। पैसे तो थोड़े ने खान साहब पर कोई गल नहीं, तुसी साढ़े पुराने खरीदार हो, कबूल है। खरिया जी सरकार। ऐस लुस लुस कर दे बदन नु साडे बेडरूम च ले जाओ। मेरी जान खान साहब बड़े पुराने खिलाड़ी ने जे तू इन्हां नू खुश किता ते अज दी रात तेरी जिंदगी दी यादगार बन जाएगी। ले जाओ इनू। तेनू इत्थे कोई तकलीफ ते नहीं हुई? कितना बेहस इंसान है तू। इस महजब दौर च लड़कियां नू खरीद के ते आबरू करना तेनू तेनू शर्म आनी चाहिए। आखिरी उम्र च गुनाहगार भी खुदा दा ताबेदार बनने की कोशिश करदा, पर तू इस उम्र च इंसान तो शैतान बन गया। खुदा खुदा तेरे जो शख्स को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। दस बेगैरती दे इस मैदान तू कदों तक दौड़ता रहेगा? कदों तक जिल्लत दे परछावे तेनू ईमान दी रोशनी तो दूर रखणगे? जवाब दे, बोला क्यों नहीं? जवाब दे मैनू। तू बोलन का मौका देंगी तो मैं जरूर बोलांगा बेटी। बेटी? हाँ बेटी, मैं एक खानदानी सरमायादार हाँ। मेरी दौलत खर्च करने वाला कोई नहीं। मैं सारी जिंदगी इबादत ते नहीं की,
पर आखिरी वेले अपनी आकबत सवारन लई इस शहर दे लालची कुत्तियां दे मुंह विचों उन्हां दा शिकार खरीद के आजाद कर देना वा। जा बेटी, तेन खुदा दे सपुर्द करना। तू जिथे चाहेंगी ड्राइवर तेन पहुंचा देगा, पर याद रखी जे तेन कोई भी दुख आवे ऐस कर दे बूहे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुसी बहुत अजीम इंसान हो खान साहब। शायद ताड़े जे इंसानों की बदौलत हुन तक दुनिया आबाद है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दी होनी, पता नहीं मेरी अली नू कित्थे ले गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे पुत्र नू होश आ गई है। शमा कित्थे दादी मां? उस मनहूस का नाम न लै, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ तेरा यह हाल होया। मनहूस शमा नहीं दादी मां, थोड़ा समाज है जरा गरीब को जिंदा रहने का हक भी खो लेता है। नहीं बेटा, तू ना जा, तू जख्मी है। नहीं दादी मां, मैं अपनी शमा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नहीं अली, अली नहीं बेटा, तू ना जा। डॉक्टर, जी माँ जी। डॉक्टर देख मेरे बच्चे ने की हो गया है, देख। माँ जी घबराने की कोई जरूरत नहीं, हॉस्पिटल आएंगे। हो गया माँ जी, फिक्र ना करो। नहीं अहमद क्यों है? खैर से आए? खैर होंगी तो मैं अद्धी रात में तेन बेआराम ना करता साहब जी। फिर छेती दस की गल है? साहब जी मुंह छोटा ते गल बहुत वड्डी। बंटी बीबी एक नौजवान लड़के ना कार च बह के चली गई। ओहो अहमद, ये परेशान होने वाली केड़ी गल है? वो अपने किसी दोस्त नाल पार्टी विच गई होनी है। मेरिया बुढ़िया आख्या ने जमाना वेख्या बेगम साहबा। छोटी बीबी के हाथ च फड़िया अटाची केस ते ओदी चाल दी लर्जिश वेख के मैं तेन यकीन नाल कह सकना कि वो घरों कदी ना वापस आने वास्ते गई है। हाँ नहीं नहीं अहमद नहीं, साड़ी धी सानू एडा वड्डा धोखा नहीं दे सकती। कह दे अहमद कि जो कुछ तू दसिया है वो झूठ है। कह दे अहमद वो झूठ है। साहब जी काश ये सब कुछ झूठ हुंदा। नहीं नहीं अहमद नहीं नहीं, तकदीर मेरे नाल एडा वड्डा मजाक करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। हौसला करो। जिस बदनसीब बाप की जवान बेटी करो नस जाए ओदे हौसले टूट जाते ने रहा ना, टूट जाते ने। मैं तो क्या सी ना, तेरी लाडली एक दिन सानू पछतावे का तोहफा देके टुर जाएगी। तुसी ठीक आखिया सी, मैनू माफ कर दियो। मैं शमा नू तुहाडियां नज़रां चों गिरा है, ओदे ते झूठे इल्जाम लाए सन। काश मैं उसे दिन समझ जाती जिस दिन मैं पट्टी नू
फी ना दे मुंडे नाल टेलीफोन पे गल कर दिया सुनिया सी। वो उसे रात फरार होना चाहती सी, लेकिन शमा ने साड़ी इज्जत पहचान ली, उन्हें दोवां दा रास्ता रोक लिया। अपने ताड़ी अख की परख नूं धोखा देके शमा नूं मुजरिम बना दिता। मैं समझ गई हूं सफर, कुदरत ने मेरी बेटी नूं गुनाहगार बना के मैनू मेरी खुद कर्जे की सजा सुनाई है। बहुत बड़ा जुल्म किया रियाना, बहुत बड़ा जुल्म किया। तू मैनू एक मजलूम ते जुल्म होने तो पहले क्यों नहीं दसिया? तेरे वर्गियां बेगवा किसी गरीब लड़की ते जुल्म कर लगे क्यों भुल जांदियां ने? क्यों आप भी जवान धियां दियां मावां ने? मैनू दस रियाना कि अपना दुख किन्नू सुनाइए, किथे फरियाद करिए ते केड़ा दरवाजा खटखटाइए, की करिए, किधर जाइए? किन्नू दसिए कि साडी जवान बेटी दस गई। आओ मेरे नाल मिलके अपनी इज्जत का मातम कर, ताकि साडे जोर की आवाज उन्हां मापियां दे कन्ना तक भी पहुंच जाए जेड़ी अपनी औलाद नूं ना रोकते ने, ना टोकते ने, ना पुछते ने कि कित्थों आए हो ते कित्थे चले हो, कित्थे चले। प्लीज जान। बंटी, मेरे वालों आजादी की पहली रात की मुबारकबाद कबूल कर लै। अज मेरे ते तेरे दरम्यान जुदाई की कोई दीवार नहीं। मैनू यकीन हो गया है तेरा मेरा प्यार जमाने ते मिसाल बन जाएगा। यह सब गल्लां तो होंदियां रहणगियां, मैनू बड़ा डर लग रहा है। फिर इस तो पहला कि रात की आखिरी हिचकी की आवाज मम्मी ते पापा नू जगा देवे। सानू किते होर चले जाना चाहिए है। ओहो, रिलैक्स डार्लिंग। तुसी जाओ मुंह हाथ धो के आओ ते फिर आराम नाल बैठ के कल दे बारे सोचांगे। ठीक है, सुबह तो जल्दी निकल चलांगे। सानू यकीन हो गया इसी तेरी साजिश दे जाल फसन वाली कोई भी सुनहरी चिड़ी बच के नहीं जा सकती। मोहब्बत की शतरंज दे इस खिडारी नूं मैं कदी मात खांदियां नहीं वेख्या गुरीले। ऐसे ਲਈ ਤੇ मेरी जान मैनू अपना उस्ताद मान लिया। हुण तुसी जाओ ते प्रोग्राम के मुताबिक सुबह 6 बजे मैं एयरपोर्ट तक पहुंच जावांगा। ताड़े नाल इस वास्ते नहीं जा सकता कि वारदात विच मैनू दौलत के नाल नाल एक रात की दुल्हन भी मिली है, जिहदे नाल हाँ सुहाग रात मनाना बहुत जरूरी है। ओके, गुड नाइट। नहीं, मैं शादी तो पहला तेरी ऐसी कोई गल नहीं मनांगी जिदी वजह नाल मैनू अपनी नजरां च गिरना पै जावे। ओहो, शादी तो एक फजूल रस्म है बंटी। आज के मॉडर्न दौर विच जदों कोई लड़की लड़का एक दूजे नूं दिलों कबूल कर लैन ते फिर शादी की कोई जरूरत बाकी नहीं रहती। ओह कम ऑन डार्लिंग। नहीं फिर नहीं, मेरे ते बेशक रंग मगरिब दा चढ़िया है, पर मेरे खून च मशरकी रस्म और रिवाज शामिल ने। मशरक मगरब ऐसा फासले इंसान के तंग ज़हन की पैदावार ने। अपने फीनू इन्ना ना तड़पा। कम ऑन डार्लिंग। नहीं भी नहीं, तू शायद भूल गया है
तू मेरे नाल वादा कीता सी कि शादी तो पहला सब। बंटी तेरे तो भी पहला मैं कई लड़कियां नाल मुख्तलिफ वादे कीते सन, पर वादा तोड़ के मैनू बड़ा मजा आंदा है। तू देखना चाहती से ना, आज रात सुहागन बन के अपने सारे शौक पूरे कर ले। नहीं फिर नहीं, कह दे कि तू मेरे नाल मजाक कर रही है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। ए मजाक नहीं, हकीकत है बंटी। तेरे जैया मेरी जिंदगी विच एक रात दी दुल्हना बेशुमार आईयां ने। उन्हां दे नावां दी लिस्ट विच आज तो बाद तेरा नाम ही लिखा जाएगा। बंटी शट अप यू बास्टर्ड। तेरा कसूर नहीं, मैनू आज पता लगा चिड़िया थी अपने मां बाप की इज्जत नू अपनी ख्वाहिशां तो कुर्बान करके तेरे च बगैर एक कम सिर्फ इंसान पीछे टुर पैंदियां ने। ना दुनिया च भला हुंदा ते ना आखिरत च। एक गल याद रखी, तेरी जिंदगी जान वालियां कुड़ियां बेबस ते मजबूर होणगियां, पर मैं जान दे देंगी, लेकिन तेरे शैतानी खेतों कभी पूरा नहीं होने देंगी, कभी पूरा नहीं होने देंगी। मां बाप की इज्जत का इन्ना ख्याल होवे ते घर छड़ के यारां दे नाल नहीं नसीदा। नहीं बेगैरत इंसान, तेरी वजह तुम मेरी जिंदगी से तमाशा बन गई, पर मेरे होंदे तेरे जैसे तन साहब जी की कार की इज्जत नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत वकील इस्तगासा को अपने दलाइल पेश करने की इजाजत देती है। थैंक यू योर ऑनर। FIR के मुताबिक मुल्जिमा शमा का बयान झूठ का वो पलंदा है जिससे वो इस केस को खामखा उलझाने की कोशिश कर रही है। मुल्जिमा शमा के बयान के मुताबिक इसने इफ्तिखार उर्फ इफ्फी को उस वक्त कत्ल किया जबकि वो एक इज्जतदार घराने की इज्जत लूट लेना चाहता था। हालांकि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमा शमा और मकतूल इफ्तिखार उर्फ इफ्फी के दरमियान एक मुद्दत से नाजायज ताल्लुकात कायम थे। योर ऑनर, मुल्जिमा शमा इफ्फी नामी लड़के से मोहब्बत का नाटक रचाकर उसकी कुर्बत हासिल करना चाहती थी। जब मकतूल को मुल्जिमा शमा का किरदार नजर आया तो मकतूल ने अपना रास्ता बदलना चाहा और खुद को इस आवारा लड़की के चुंगल से आजाद कराने की कोशिश की, मगर इस लड़की को उसका यह रवैया पसंद ना आया और 22 दिसंबर रात 12 बजे झगड़े के दौरान
मुल्जिमा शमा ने इफ्तिखार उर्फ इफ्ती का कत्ल कर डाला। योर ऑनर, मुल्जिमा शमा वो बदचलन लड़की है जो नौजवानों को अपनी झूठी मोहब्बत जताकर अक्सर अपनी आवारगी को तस्कीन देती है। ऐसी लड़कियां हमारे माशरे का वो नासूर है। योर ऑनर, अगर इन्हें काट कर अलहदा न किया गया तो हमारा माशरा ताफुन का शिकार हो जाएगा। इसलिए मेरी अदालत आलिया से दरखास्त है कि मुल्जिमा शमा को सख्त से सख्त सजा सुनाकर कानून की बालादस्ती का प्रचार किया जाए। योर ऑनर, इसे सरेआम फांसी लगाई जाए ताकि हमारे मुल्क की बाकी लड़कियां इसका अंजाम देखकर इबरत हासिल कर सके। थैंक यू योर ऑनर। मुल्जिमा शमा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो तो अदालत तुम्हें उसकी इजाजत देती है। मैं इस अद्धी सदी पुराने कानून की शुक्रगुजार हां जज साहब, जेड़ा फैसला सुनाने तो पहला रस्मी कार्रवाई लई अज भी किसी गुनाहगार ते बेगुनाह नूं अपनी सफाई अदालत विच पेश करने का मौका देंदा है। जज साहब, मैं अपना बयान अपनी पहली रिपोर्ट विच लिखवा चुकी हां ते हुण कोई झूठ है इसलिए नहीं बोलांगी क्योंकि वकील साहब पहले बहुत झूठ बोल चुके हैं। इस कटहरे च खलोन वाला हर मुजरिम तुहानू अपनी सफाई च बयान सुना के जिंदगी बचाने की दुहाई देंदा है, पर मैनू जिंदा रहने का कोई शौक नहीं जज साहब। मैनू फांसी चढ़ा दो, पर एक बार कानून दियां किताबां पढ़न वाले इन्हां वकीलां नू समझाओ जज साहब कि नौजवान लड़कियां नू अदालत के कटहरे च खड़ा करके अपने सवालों नाल बेली बात करने की आदत छड़ देन। इन्हां नू आखो जज साहब, हालात दी जंजीरां पा के कटहरे च खलोती हर लड़की मुजरिम नहीं होंदी ते ना ही घर दी चार दीवारी च पर्दा करने वाली हर लड़की शरीफ होंदी है। शमा कतरा कतरा मर के भी रात के अंधेरे नाल जंग करती, पर मैं अपनी जिंदगी की जंग हार बैठी हूं जज साहब। मैं अपनी सफाई च और कुछ नहीं कहना, और कुछ नहीं कहना जज साहब, और कुछ नहीं कहना। मुल्जिमा शमा, तुम उस लड़की का नाम बताओ जिसका जिक्र तुमने एफआईआर में किया है। हो सकता है उस लड़की की वजह से कानून तुम्हारे साथ नरमी का रवैया अख्तियार कर सके। नहीं जज साहब, नहीं। मैं उस लड़की का नाम लेके किसी इज्जतदार कार दी शराफत का चेहरा बेनकाम नहीं कर सकती। तुहाडा कानून मैनू मौत तो वड्डी की सजा दे सकता है जज साहब, पर मैं जाननी हां मेरे मुंह से एक बार भी उस इज्जतदार कराने का ना आ गया ते फिर मुआशरा उस कार दे हर फर्द लई इस शहर दे चौक चौक विच मेनिया दियां सूलियां गड़ देगा। मैं नहीं चाहती जज साहब कि उस लड़की के वारस समाज दिया बनिया हुई अदालतां रोज रोज सजाए मौत सुन के पाए लगते रहे जज साहब, पाए लगते रहे। योर ऑनर, मुल्जिमा अपनी जज्बाती तकरीर से अदालत का खासा कीमती वक्त जाया कर चुकी है, जबकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस चालाक लड़की ने कानून की हमदर्दी हासिल करने के लिए किसी दूसरी लड़की का नाम लिया है, जबकि इस दुनिया में उस दूसरी लड़की का वजूद तक नहीं है। योर ऑनर, शमा झूठ बोलती है। शमा सच बोल रही है जज साहब, झूठ वकील साहब बोल रहे हैं। मैं इन्होंने नहीं जानती जज साहब, इन्होंने अदालत से बाहर ज्यादा हुक्म सुनाओ। मैं एक वाले जुर्म कर चुकी हूं, मैंने फैसला सुना के फांसी दे तख्ते से खड़ा कर दिया जज साहब। तेरा नाना कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। शमा, तेरा मेरे नल कोई वास्ता नहीं। कचहरे में खड़े हुए किसी मुल्ज़िम पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है। नहीं जज साहब, नहीं।
कोई बाप अपनी बेटी नू किसी भी जगह ते समझाए, ओनू अपना टुटिया होया रिश्ता याद कराए। ये कानून की किसी किताब विच कोई जुर्म नहीं जज साहब, कोई जुर्म नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अदालत के कचहरे में आकर कह सकते हो। जज साहब, अदालत क्षमा करो, जिस लड़की का नाम पूछना चाहती है वो कोई गैर नहीं, मेरी बेटी है। क्षमा ने वो कम किया है जड़ा मुल्क की इज्जत बचा लई बॉर्डर ते खलोता कोई सिपाही करे ते ओदे सीने ते तमगे सजाए जाते ने। कार की इज्जत बचाने लई कार का कोई जवान किसी बेगैरत नू कत्ल कर दे ते सारा शहर की तारीफ करता है। क्षमा ने मेरी बेटी की इज्जत बचाने लई एक आवारा ते अबाश लड़के नू कत्ल करके मेरी नामूस की हिफाजत की है। जज साहब, क्षमा मुजरिम नहीं, जुर्म मैं किया है। सजा देनी है ते मेरी अखां नू दिओ, जेड़ियां क्षमा जैसी फरिश्ता सिफत बेटी दी परख न कर सकिया। सजा देनी है ते मेरे इन्हां हत्थां नू दिओ जेड़े हर बार एनू गलत समझ के एदे ते उठते रहे। अज मैं अपनी मुंह बोली बेटी दी जिंदगी बचाने लई अपनी सगी बेटी नू अदालत विच बुला के साबित कर दियांगा कि वफा दे रिश्ते खून दे रिश्तियां तो बहुत वड्डे हुंदे ने। बंटी, जज साहब, साडे सामने वो लड़की खड़ी है जिदियां रगां च मेरा खून दौड़ रहा है ते कटहरे च वो बदनसीब है जेड़ी मेरी मुंह बोली बेटी है। इन्हां दोवां च फर्क करना है जज साहब कि क्षमा मेरी इज्जत उत्ते अपनी सबर की चद्दर पा के उन जमाने दियां नजरां तो महफूज करना चाहती है ते बंटी एक आवारा लड़के दे चासे चाके रुसवा करना चाहती सी। क्षमा हक के नमक अदा करने लई तख्तेदार ते चढ़ के वफा दी यादगार बनना चाहती है ते मेरी बेटी अपनी आजादी का सहारा लेके मैनू जिंदा दरगोर करना चाहती थी। क्षमा ने अपनी रोशनी नाल मेरे घर दे हनेरे दूर किते ने ते ताडे कानून ने मुजरिम बना के कटहरे च खड़ा कर दिता है। नहीं जज साहब, नहीं, सजा देनी है तो उस सोसाइटी नू दिओ जिन्हें जवान औलाद नू नाफरमान बना के ओदे कोलों मां बाप दा एहतराम खोलिया। सजा देनी है तो उन्हें मगरिब सदा वालदैन नू दिओ जेड़े जवान लड़के ते लड़कियां दी मुलाकात आस्ते हर रोज अपने घरां च पार्टियां दा एहतमाम करते रहे। सजा देनी है तो मेरी इस बेटी नू दिओ जेड़ी मेरी शराफत दी कबर उत्ते अपनी ख्वाहिश दा ताजमहल तामीर करना चाहती सी। यकीन करो जज साहब, अगर अज तुसी क्षमा नू सजा सुना दी तो फिर जुबान दे रिश्तियां तो जमाने का एतबार उठ जाएगा। मेरी क्षमा बेगुनाह है जज साहब, मासूम है। एदा जुर्म सिर्फ गुर्बत है। आज गुर्बत तो सजा सुनाओ जज साहब, आज गुर्बत तो सजा सुनाओ। गुर्बत तो फैला दो जज साहब, गुर्बत तो फैला दो। मुकदमे की कार्रवाई और शेख जफर का बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शमा ने बंटी की इज्जत बचाने के लिए इफ्तिखार उर्फ इफी का कत्ल किया। इसलिए अदालत शमा को वक्ती शाल का फायदा देते हुए बाइज्जत तौर पर बरी करती है।
राती बुए दी कुंडी खड़काई अद्धी राती बुए दी कुंडी खड़काई इको दिल सी बोल बड़े ओ तेरे नाम लाया फिर तू अपनी छुट्टी समझी जे तू कल आया वे अद्धी राती